हेलो एवरीवन, हाउस यू। भाई अभी तो चल रहा है वुमेंस डे वाला मंथ एंड यस, हर जगह पे अवार्ड्स सेलिब्रेशंस, काफ़ी जगह पे यही चल रहा है। नारी रत्न है, यहाँ पे नारी को सम्मान किया जा रहा है। देर आर लॉट ऑफ थिंग जहाँ पे बस जहाँ देखो वहाँ, इधर देखो उधर देखो, हर जगह पे अवार्ड 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 सब जगह पे चल रहा है। एंड यस, पता नहीं पूरे साल में सिर्फ यही महीना होता है कि मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, भाई अपना कुछ है, यू नो। सो यस, ये मंथ में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है एंड मैं इस मंथ में क्रिएटर्स, जो पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर, उसके अलावा ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स है जिनके साथ जुड़ना आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आज हम इनवाइट करने वाले हैं याशिका भावसार, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी है एज वेल एज सी इज अ वेरी गुड मेंटर फॉर लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए जो भी गाइडेंस होता है उसी के ऊपर वो बहुत अच्छा कंसल्टिंग करते हैं। एंड बड़ौदा में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे क्लाइंट को मैनेज किया है। सो यस, हम यासिका जी को इनवाइट करते हैं एंड उनके पेज का नाम है POSH post_ पानम बाई यासिका। सो यस, चलो हम उनको इनवाइट करते हैं एंड उनकी जर्नी के बारे में और वो क्या करते हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा। तो लेट्स इनवाइट टू यासिका। यस यासिका, हम आपको इनविटेशन भेज रहे हैं। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? ऑल गुड। सो वेलकम टू आवर शो। आज मेरा लोकेशन चेंज है, बैकग्राउंड भी चेंज है, बिकॉज ऑफ मैं नई जगह पे हूँ। अच्छा। राइट। यस। एंड वेलकम अगेन। एंड आपका डिनर वगैरह हो गया? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। मैं आपके लाइव्स हमेशा देखती रहती थी और टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगता है मेरा नंबर कब आएगा। तो जब आया तो मेरे को बहुत ऐसा खुशी हुआ कि नहीं नहीं आए, मतलब बहुत अच्छा है ये। एंड मैं ऑलमोस्ट सब लाइव्स देखती हूँ। सच्ची बताऊँ तो पूरा नहीं देख पाती हूँ, बट आई जनरली स्टार्ट। और बहुत सही लगता है मेरे को, लाइक आई रियली लाइक इट। ओके। सो कोइंसिडेंटली मेरा कोई प्लान नहीं था कि वुमेन्स डे वाला मंथ जैसे स्टार्ट होगा उसमें इस तरह की प्रोफाइल वाले वुमन के साथ मेरा लाइव जाना होगा कि जो एक्चुअली मंथ के साथ कनेक्ट होता है। आपके आगे हमने जिसके साथ लाइव किया था ना, वो थे पूरे गर्भ संस्कार के कोच थे, राइट। हम्म। तो वो आ गए। अब उसके बाद हमने एक लड़के को बोला था दिस फ्राइडे, और वो इतना डर गया और उसको ऐसा लगा कि क्या ही होगा, तो उसने हाँ बोलने के बाद लाइव में ज्वाइन होने के टाइम पे बोल दिया आई हैव टू गो समवेयर। देन आफ्टर आई कॉल हिम कि भाई क्या हुआ, बोलते मेरे को डर लग रहा है। मैंने बोला तो बात कर लेते ना। उसके बाद सीधा आपका आया, मतलब वो जो जहाँ पे गर्भ संस्कार कोच वाला खत्म हुआ और उसके बाद आपका, यानी परफेक्ट मेरी सीरीज जा रही है वुमेन्स डे को लेके कि भाई चलो ये मंथ में हमने इसी तरह की प्रोफाइल ली ताकि एक दूसरे को हेल्प करे एक्चुअल वे में, और हमारे पास टॉपिक भी ऐसा आया। सो यस सियासी का वेलकम। एंड जहाँ पे हूँ वहां पे काफी सारा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, तो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे माफी मांग लूंगी। एंड यस, हम स्टार्ट करते बेसिक इंट्रो से, बिकॉज ऑफ हम दोनों कहीं ना कहीं मिले हैं बट बात हमने नहीं की है। सो हाँ हाँ। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रो। सो बेसिकली यू आर फ्रॉम विच सिटी एंड अबाउट योर एजुकेशन? यस, तो मैं वडोदरा से ही हूँ। मेरा बॉर्न वडोदरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर वहीं से बचपन से, मतलब स्कूलिंग मान लो, कॉलेज मान लो, सब इधर ही है। शादी भी इधर हुई तो इधर ही सेटल्ड हूँ मैं। सो बेसिकली आई लव वडोदरा, और कहीं से वडोदरा ने मेरे को नहीं छोड़ा ना मैंने वडोदरा को छोड़ा। ऐसे तो आई एम फ्रॉम वडोदरा, तो आई एम प्राउड कि मैं इधर से ही हूँ। तो यस, आई एम फ्रॉम वडोदरा। एजुकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगेन जैसे मैंने बोला, एजुकेशन यहीं से किया है। बेसिकली थ्री कॉमर्स बैकग्राउंड से है।
और ऐसी ही मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ जाऊंगी, पर मैं घुस गई फूड एंड न्यूट्रिशन में। वहां से बैचलर्स किया, वहीं से मास्टर्स किया, एंड आई कैन से दैट मैं बैचलर्स मास्टर्स दोनों फूड एंड न्यूट्रिशन में मेरा है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मेरा पढ़ाई अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। सो माय मदर ऑलवेज से कि तुम कभी पढ़ना बंद नहीं करने वाली हो। सो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड मेरे को बहुत इच्छा थी, तो उसका, और मेरा क्या है कि प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। विदाउट नॉलेज है अच्छा। लेकिन विदाउट सर्टिफिकेशन मेरा ऐसा रूल है कि नहीं करते। सो अच्छा। सर्टिफिकेशंस लिए मैंने दोनों, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस चालू किया। अच्छा। उसके बाद रिसेंटली मैंने योगा, मेरे को योगा में भी इंटरेस्ट था, तो उसका भी सर्टिफिकेशन लेने के बाद अभी आई एम ऑल्सो अ योगा इंस्ट्रक्टर, लेकिन वो थोड़ा सा साइड लाइन है, मेरा मेजर इज न्यूट्रिशन। राइट। तो आपने ये जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आफ्टर मैरिज आपने ये जर्नी स्टार्ट की, राइट? सो हैव यू मैनेज द फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर करियर, बिकॉज ऑफ जिसमें आपको करियर बनाना था, तो यस तीनों को कैसे मैनेज करते हो? मैं हर एक को ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि यस हाउ यस यू यस मैनेज स्टिल। कल मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं कि हम कल एक इवेंट में थे, एक कैफे ने इवेंट रखा था, एंड वहां पे दो तीन लोगों ने ऐसा ही पूछा कि they are college student, they are housewife, as well as lot of different profile। सबका एक ही क्वेश्चन था। एक दूसरे को ऐसा बोलते तू तो बहुत अच्छा सा मैनेज कर लेती, बट हम नहीं करते। सामने वाली भी ऐसा बोलती है, नहीं मेरे से भी टाइम मैनेज नहीं होता, बट एवरी वन मैनेज वेरी वेल। तभी उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी चलती है, उनके साथ उनकी कम्युनिटी बनती है। बट सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हाउ यू मैनेज, क्योंकि कभी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना जहां पे आप उसको ऑटो मोड पे डाल दोगे तो आपका काम इजी हो जाता है, और काफी चीजें ऐसी होती है जिसको प्रायोरिटी नहीं देनी है आप उसको दे देते हो, जिसको देनी होती है उसको रख देते हो। तो दिस स्मॉल स्मॉल चीजों से, एक दूसरे की बातों से पता चलता है कि चल इसने ऐसा किया था, लेट वी ट्राई। तो कुछ सॉल्यूशंस और टिप्स मिल जाती है। सो हाउ यू मैनेज फ्रॉम योर दिस 3 to 4 पिलर ऑफ योर लाइफ? यस यस तो मैं, मेरे मैरिज को 8 इयर्स हो गए हैं, और ये जो पोस्ट पानम जो है, दिस इज पोस्ट पानम, अभी उसको थोड़ा सा समझाऊंगी कि व्हाट इज दैट। इसकी शुरुआत यस। मैंने शादी के बाद से नहीं की थी। मैं वर्क करती थी। इसकी शुरुआत मैंने कब की, टू बी ऑनेस्ट आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, जब मेरे पास 5 महीने का बच्चा था और कोविड एकदम पीक पे था। अच्छा। ओके, तब मैंने इसकी शुरुआत की थी। कोविड का टाइम था, बच्चा बहुत छोटा था, और ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पेज बना के इसकी शुरुआत की थी मैंने। पहला साल नो क्लाइंट, इफ आई कैन से, मतलब मैं पोस्ट करे जा रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। कंसिस्टेंसी मैंने रखी थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो गया कि मेरे को कुछ नहीं करना है। फिर मैंने बोला कि नहीं, आई शुड कंटिन्यू। फिर ऐसे ऐसे तो अभी 4 इयर्स हो गए हैं इसको। एंड इफ टू बी टू योर सरप्राइज, अभी का अगर मैं सिनेरियो बताऊं, सो फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी, मतलब विजिटिंग लेक्चरर भी हूँ एमएस यूनिवर्सिटी में। अरे तो वाह। वो कैसे मैनेज करती हूँ, तो सुबह मैं उठती हूँ, योगा क्लास लेती हूँ, उसके बाद मैं घर का थोड़ा बहुत आई प्री प्रिपेयर, एंड मैं टाइम मैनेजमेंट में मानती हूँ। सो ये टाइम पे ये हो जाना चाहिए, थोड़ा सा प्रेप करके रखती हूँ, खाना वाना, चॉपिंग वॉपिंग अगर है तो रात को कर लेती हूँ। फिर ऐसे टाइम, जैसे बच्चा स्कूल जाता है मेरा, तो उस टाइम पे मैं जाके कॉलेज में से लेक्चर्स लेके आती हूँ। ऐसा टाइम सेट किया है कि उसको लेके ही घर पे आती हूँ, जहाँ पे आने के बाद उसका फूड ईटिंग पैटर्न, जैसे फूड मतलब खिलाना विलाना, मेरा लंच करना, उस टाइम पे बिजनेस का कुछ नहीं करती हूँ। उसके बाद क्योंकि हेल्प आती है, हाउस हेल्प आती है, तो वो टाइम में बच्चा भी सेट हो जाता है, वो घर पे आया होता है तो वो खेलता रहता है, तो मैं उस टाइम पे कंसल्टेशंस ले लेती हूँ। फिर उसको सुलाना होता है मेरे को, तो उस टाइम पे आई जस्ट गिव अ टाइम टू माय बेबी। तो उस टाइम पे कंसल्टेशन ना लेती हूँ, फोन साइलेंट करके रख देती हूँ। सो प्रायोरिटाइज कर देती हूँ उसको कि भाई बच्चे को टाइम चाहिए, 4 साल का बच्चा है तो उसको टाइम चाहिए, तो उसको सुलाना है, क्योंकि तो वो करती हूँ, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, पूरा दिन बच्चे के साथ मैं अकेली हूँ। फिर वो अपना सोता है, फिर उठने के बाद आई जस्ट डू कुकिंग, इवनिंग कुकिंग का मैं कर देती हूँ। सो 4 o'clock मैं आसपास में उठ के 4:30 को आई गिव अपॉइंटमेंट, सो 4:30 to 6 o'clock आई गिव अपॉइंटमेंट। फिर 4 से 4:30 के बीच में आई डू लिटिल बिट ऑफ प्रेप फॉर डिनर टाइम, और 6 से 6:30 के बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगी, 6:30 बजे अगेन मेरा इवनिंग योगा क्लास चलता है।
तो उसके बाद 7:30 to 8:30 आई जस्ट गिव टाइम टू द फैमिली, उनको खिलाना विलाना डिनर विनर, क्योंकि गरम गरम देना होता है, खुद का खाना होता है। तो वो करने के बाद 8:30 to 10 o'clock के बीच में आई डू अगेन कंसल्टेशन, और फिर 10 साढ़े 10 बजे मैक्सिमम आई ट्राई कि सब कुछ खत्म हो जाए एंड वी गो टू द बेड। एंड फिर थोड़ा सा 10 मिनट्स का सब लोग मेडिटेशन करते हैं इंक्लूडिंग बच्चा। तो ओमकार चैंटिंग करते हैं, हम लाइट्स बंद कर देते हैं, फोन स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑफ तो नहीं बट फोन साइड पे रख देते। तो वो एक पैटर्न हमने क्रिएट किया है। बहुत टाइम लगा बच्चे को सेट करने के लिए, लेकिन छोड़ा नहीं हमने, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि हम वो कंसिस्टेंसी। छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कहीं बाहर गए हैं तो नहीं हो पा रहा है, बट हाँ, जब भी घर पे है तो वी मैनेज दैट। तो वो पैटर्न सेट हो गया है। तो सोने का पैटर्न, उठने का पैटर्न सब सेट किया है, बच्चे के साथ सेट किया है। ऑफ कोर्स मेरे को 15-20 दिन लगे उसको सेट करने में, बट हाँ कर सकते। प्लानिंग, थोड़ा सा माइंड एक्टिव रख के प्लानिंग करोगे तो वी कैन डू इट। राइट, दैट्स गुड। सो आपने जो जो बताया, सुबह वाला तो समझ में आ गया कि आप जब कॉलेज में लेक्चर्स लेने जाते हो उस टाइम पे बच्चे को छोड़ते हो, फिर उसको पिक कर, और रात का थोड़ा बहुत स्लॉट बताया, राइट। सो वो दोनों स्लॉट के अंदर आप जब आपका ऑनलाइन कोचिंग करते हो उस टाइम पे हाउ यू मैनेज योर बेबी? सो इवनिंग में, सी माई बेबी इज वेरी स्मार्ट, तो तुम इट दिस इज माई एक्सपीरियंस कि अगर आप काम करते हो तो बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा बच्चा तो पहले से मेरे को देख रहा है, तो वो आता है, मतलब मेरे कंसल्टेशन तो बीच बीच में स्लॉट्स में होता है, मेरा वीडियो कंसल्टेशन ज्यादा होते हैं। तो मेरा बच्चा आता है, वो मदर को हाय बोलता है, और फिर वो यहीं पे मेरे ये रूम में ही वो खेलता रहता है, अपनी कार्ड्स वगैरह के साथ खेलता रहता है। वो बीच में आवाज भी करता है, लेकिन क्योंकि मैं मदर्स के साथ ही काम करती हूँ तो वो समझते हैं कि ठीक है वो यस, बच्चा है यस, तो वो यस। करेगा, सो दे अंडरस्टैंड। बट उसको पता है कि मदर, माई मदर इज ऑन कॉल, तो वो डिस्टर्ब करने नहीं आता। जैसे मैं वेबिनार्स भी होस्ट करती हूँ, तो उसको समझा दिया है कि वॉशरूम में टॉयलेट सीट रखा है, तुमको वॉशरूम जाना है, वो सब ओपन, उसको एक्सेस सिखा दिया है अभी। तो वो खुद कर लेता है, मतलब टू इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग बहुत सब लोगों के लिए कि हाउ डू यू मैनेज, मतलब मेरे फ्रेंड्स को भी ऐसा लगता है कि हाउ डू यू मैनेज अ किड। बट कम्युनिकेशन, हम बात नहीं करते बच्चों के साथ, क्यों नहीं करते? हम अगर उनको बात करके समझाएंगे, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो तुम बच्चे को समझाओगे, वो एक दिन नहीं समझेगा, 2 दिन, लेकिन वो चौथे दिन तो समझेगा। तो कम्युनिकेट करना चाहिए। हम कम्युनिकेशन में बहुत लो है और जीरो है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। मोबाइल ही आ गया ना सबकी लाइफ में, तकलीफ यहीं से तो शुरू हुई है। यस, तो टू बी ऑनेस्ट उसको फोन टीवी की आदत थी, लेकिन लास्ट 3 मंथ से हमने टोटल छुड़वा दी है। तो वेन एवर आई डू कॉल, मैं अकेली रहती हूँ, वो टीवी नहीं देखता है, वो इधर उधर घूमते रहता है, अपने टॉयज के साथ खेलता है, वो सबको हाय बोलने आता है, वो यहाँ पे ही बात कर, मतलब ही इज देयर। उसको पता है कि मदर वेबिनार ले रही है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर, उसका खाना पीना सब सेट करके आती हूँ वो रूम में, वो अपना खा लेता है, और फिर वो अपना, मतलब इतना ट्रेन हो गए हैं बच्चे, और वो बहुत हो जाते हैं। मतलब अगर हम उनको थोड़ा सा अप्रिसिएशन और थोड़ा सा हम उनको पॉजिटिव तरीके से हम बात करें, समझाए, सो मतलब उसका खाना हो जाता है, वो सिंक में छोड़ के आता है, वो सब कुछ करता है। तो राइट। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इज वर्किंग, एंड इवनिंग के बाद माय हस्बैंड कम, सो ही हैंडल, सो ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, सो ही मैनेजेस टू कम एंड ही सपोर्ट्स। तो काफी सारा मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि मैं इतना सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, बट आई हैव अ हेल्प ऑफ हिम, कि वो बच्चे को संभाल लेते हैं थोड़ा बहुत, ही हेल्प्स इन लिटिल बिट ऑफ किचन वर्क ऑल्सो। तो मैनेज सही से हो रहा है। दैट्स ग्रेट। सो समहाउ मैंने आपके प्रोफाइल में वो भी देखा है कि ईट हेल्दी, लाइक न्यूट्रिशनिस्ट का जो भी पार्ट होता है वो, राइट। सो जब तक मैं आपको मेरा खुद की जर्नी बताऊं इन वन लाइन, कि बिफोर माय मैरिज मेरी बॉडी में इतने चेंजेस नहीं थे, बट जब मैं मेरे हस्बैंड को डेट कर रही थी, हमने 6 to 8 मंथ एक साथ हमने डेट किया, उस टाइम पे मैंने बहुत सारा कैफे का फूड कंज्यूम किया, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी इतना, मेरा था ही नहीं, फूड हैबिट ही नहीं थी। बट उसको सपोर्ट किया कि चल ठीक है, विल ट्राई। तो उसके बाद मेरा वेट गेन हो गया। फिर अब क्या होता है कि एक शेड्यूल में से उसको कंसिस्टेंट करना, इट्स बिट ट्रिकी फॉर मी। बट नाउ आई अगेन ट्राई कि भाई चलो वो वेट को हम कम करते हैं, और उसके लिए सबसे पहली हमारी आती है फूड हैबिट, राइट। हम कुछ भी खा लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि सिर्फ खाना खाने से बॉडी ज्यादा बढ़ती है या कम होती है, इससे अच्छा हम क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है,
यू नो, क्योंकि कुछ भी हम खा लेते हैं और वो आगे जाके हम हमारी बॉडी में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो हर आगे जाके हमारे कमाए हुए पैसे वो डिजीज के लिए हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रू। राइट? सो दिस इज माई लोकल छोटा मोटा कैलकुलेशन कि खाना खाना है तो अच्छा खाओ, पतले होना है या मोटे होना है वो फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट अबाउट द जो अभी एक चल रहा है, जो नहीं चल रहा है वो मिलेट वाला, हर जगह पे मिलेट मिलेट मिलेट, तो वो तो पहले भी हमारी लाइफ में था, राइट? बट उसको नाम फॉरेन वाला दे दिया कि मिलेट, तो सबको मजा आते चलो हम मिलेट का ये खाए वो खाए। सो आप क्या मानते हो, मतलब फूड हैबिट कितना अपनी लाइफ में और लॉन्ग लाइफ में, हेल्दी लाइफ में रोल प्ले करता है, और शेड्यूलिंग के साथ फूड कंज्यूम करने से हमारी लाइफस्टाइल, हमारे थॉट प्रोसेस, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे किस तरह से रोल करता है? बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा जिस्ट में बताने की कोशिश करूंगी। तो यस ऑफ कोर्स हम बहुत फीमेल्स वर्किंग जहाँ हो गई है जो नेगेटिव नहीं है। ओके, आई आई बिलीव फीमेल्स को वर्किंग होना, आई सपोर्ट 100%, वो सब कुछ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फीमेल्स आर ऑल्सो डूइंग अच्छा खासा इन देयर करियर, तो उसके अंदर वो उनका लेट नाइट्स वगैरह सब हो जाता है। इन दैट केस क्या होता है, इजी गोइंग फूड हम ज्यादा ऑप्ट करने लगे हैं, जहाँ पे वी जस्ट ऑर्डर ऑन दिस एप्लीकेशंस, और उनके नोटिफिकेशंस भी उतने अच्छे आते हैं कि हमको टेम्पटेशन हो ही जाता है कि चलो आज तो मंगा ही ले। और दूसरा क्या है कि मतलब आई वुड से हर 10-15 स्टेप्स में यू विल फाइंड फूड जॉइंट, मतलब कुछ भी फूड जॉइंट अगर आप चलोगे तो क्या है, आप क्रॉस भी हो रहे हो तो आपको स्मेल आएगा, एंड व्हेन यू आर हंग्री एंड व्हेन यू गेट द स्मेल, तो आपको होता है कि चलो अभी रुक के आज खा ही लेती हूँ। या तो फिर आपने घर पे बनाया हुआ है, जैसे मेरे साथ काफी होता है कि मैं जब भी कॉलेज से आती हूँ 12 बजे का टाइम ऐसा होता है, बहुत भूख लग रही होती है। ओके, तो ऐसा होता है कि इतना सारे स्मेल्स के थ्रू मैं आती हूँ, मेरे घर पे सब खाना वाना बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि यार खा लेती हूँ, लेकिन आई ट्राई टू कंट्रोल कि नहीं खाना है, नहीं खाना है ऑन। बट दिस इज समथिंग आई एम अवेयर, तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन कंट्रोल ओवर द माइंड इज। और देन दूसरा क्या है, स्ट्रेस, यू डोंट हैव टाइम टू कुक, तो वो सब कुछ अफेक्ट करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ईटिंग पैटर्न, तो मैं सच्ची बताऊं तो हम कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंड, ठीक है, आपका माइंड को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इन बिटवीन व्हाट हैपेंस इज, हम फेलियर से डरते हैं कि मतलब 3-4 दिन हो गए, हमने अच्छा हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, और चौथे दिन पे हमको कुछ क्रेविंग हो रही है और हमने कुछ खा लिया, सो वी फील दैट वी आर फेलिंग इन अवर डाइट, तो फिर वो कंटिन्यू रहता है। सो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि इच्छा हो रही है खा लो, ओके, क्वांटिटी लिमिट करके खाओ, लेकिन गिल्ट, और उसके बाद गिल्ट मत करो। उसके बाद ऐसा मत करो कि मेरे को रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी मत। इच्छा हो रही है, साइकोलॉजिकली बोल रहे, खा लो, छोटा क्वांटिटी खाओ, लेकिन उसके बाद कम बैक टू द नॉर्मल। जैसे शादी वगैरह में लोग जाते हैं तो वो खाते ही है, क्योंकि उधर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट देन आई से दैट व्हेन यू कम बैक वी कैन गो बैक टू इन द ट्रैक। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे वो बीच में ऐसे चले जाते हैं, पर जब भी आते हैं वो 3 दिन का डिटॉक्स ले लेते हैं। 3 दिन का डिटॉक्स लेने के बाद दे गो एंड कंटिन्यू, एंड देन दे आर इन द वेट लॉस जर्नी। तो हेल्दी खाना इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा डब्बे का मैनेज करके थोड़ा सा अपन को लेके जाना पड़ता है, संडेज को यूटिलाइज करना पड़ता है, सो दैट पूरे वीक में आप क्या, जैसे स्प्राउट्स वगैरह करना है या कुछ बॉईल करके रखना है सोप, क्योंकि ऐसे छोले राजमा फॉर एग्जाम्पल है तो उसको बॉईल करके सोप करके उसको मतलब अच्छे से कुक करके रखना पड़ता है। तो वो सब कुछ हम सैटरडे संडे की छुट्टी में कर सकते हैं। तो फ्रीजर्स, वी आर वेरी प्रिविलेज कि फ्रिज है और अच्छे क्वालिटी के फ्रिज मिलते हैं, तो फ्रीजर्स में हम रख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें उतना डैमेज नहीं होगा। कुक्ड पल्सेस स्प्राउट्स करके रख सकते हैं, तो इट इज जस्ट कि आपको थॉ करके लेके जाने का ही रह सकता है। तो सैलेड्स हम बना के खा सकते हैं जो बाहर भी मिलता है, लेकिन उसके हम दैट सॉसेस वगैरह डालते हैं, सो दैट इज नॉट टू मच हेल्दी, ठीक है। समवेयर वो सॉसेस कैसे बने हैं वो रियली वी डोंट नो। दूसरा, पैकेज रीड नहीं करते हैं हम, ओके, देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आउट देयर जहां पे वो क्लेम करते कि वो हेल्दी पैकेज है, लेकिन हम कभी बैक लेबल्स पढ़ते ही नहीं है। ओके, हमको आगे दिख जाता है कि इट इज मेड अप ऑफ ओट्स एंड ऑल, लेकिन ओट्स के बाद पीछे क्या है, ओट्स कितना % है, वी डोंट रीड। तो वो रीड करना चालू करेंगे अगर सब लोग, कितना शुगर है,
ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर एसेंस, वो क्या है वो डाला है तो मत खाओ। ओके, ओट्स बिस्किट, लेकिन ओट्स कितना है उसके अंदर वो हम नहीं देखते। ओट्स बिस्किट है तो हम 2 की जगह पे 5 खा सकते हैं, राइट। ओके, बिकॉज दे आर सो टेम्पटिंग, बट उसके अंदर सो व्हाट हैपेंस इज दे राइट होल व्हीट, बट फिर पीछे देखो तो इट इज रिफाइंड होल व्हीट ऐसे लिखते, विच इज मैदा ओनली। वो मैदा ही हो जाता है। वो मैदा ही हो जाता है, तो पैकेट रीड नहीं करते हैं हम। सो हमको पैकेट रीड करना चाहिए हेल्दी खाने के लिए। लास्ट आपका जो मिलेट्स वाला था, वो मिलेट्स तो सालों से है और हमारे परिवार वाले जो लोग हैं दादा दादी वो खाते ही थे। हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि वो मिलेट का रोटी बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, और वो ठंडी अच्छी नहीं लॉन्ग लगती टर्म है। प्रोसेस, यस, यस, वो वो ठंडी बनती है अच्छी लेकिन नहीं लगती है, टाइम। सो दैट इज व्हाई हाँ, वो व्हीट कभी केम इनटू आवर लाइफ लाइक ओ माय गॉड, मतलब उसके बिना तो अपना चलता ही नहीं है। अदरवाइज जैसे उपवास होता है तो हम राजगरा खाते हैं, यस राजगरानो लोट, यस, तो वो यस अभी हमको वो मिलेट ही है, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे उपवास लोग ज्यादा करते थे, अभी उपवास बहुत कम लोग करते, तो उपवास के एक हफ्ते में खाने एक वाला दिन तो उपवास उपवास। होता ही होता है, ठीक है। तो उसमें हम राजगीरा यूज करते थे तो वो हो जाता था हमारा। फिर उसके बाद सामा पाचम आती, तो सामा मोरैयो यूज करते थे, तो वो सब वो मिलेट्स है वो यूज यस करते थे। लेकिन अभी हमारा ट्रेडिशन चेंज हो गया, इसकी वजह से हमको प्रमोट करना पड़ता है, ओके। और वो लोगों का उगना, सी वाई वी आर प्रमोटिंग, वाई इंडिया इज प्रमोटिंग मिलेट्स, क्योंकि ये इंडिया की देन है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में ज्यादा यूज हो रहा है, तो हम इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको उगाना इज वेरी इजी कंपेयर टू राइस यस एंड व्हीट, यस। ओके। और वो मतलब जितना चाहिए आपको, जैसे ज्वार बाजरा तो कभी भी आप ले लो, मिल सकता है, ठीक है। सो ज्वार बाजरा उसका खिचड़ी पुलाव बना के हम खा सकते हैं, इट इज समथिंग न्यू, ठीक है। उसका खिचड़ी या ज्वार का पुलाव बहुत अच्छे से बनता है। तो हमको क्यों प्रमोट करना पड़ता है, सो दैट हम सिर्फ राइस के ऊपर स्टिक होके ना रह जाए, ओके। और दूसरा है कि ओट्स इज समथिंग, किनोआ है, बट किनोआ सब नहीं, सबको पसंद नहीं आता है, सबको टेस्ट नहीं आता, तो इससे बेटर है कि ज्वार का कुछ खाओ या बाजरे का कुछ खाओ, ठीक है। सो मिलेट्स को हमको इसके लिए प्रमोट करना पड़ता है, तो मिलेट्स पहले से थे, हमने यस छोड़ दिया है खाना। राइट। सो वन क्वेश्चन से यही बातें सुनने में आया कि जब पहले लोग के लाइफ में इतना पैसा नहीं था, उनकी लाइफस्टाइल थी बार्टर सिस्टम, कि मेरे पास ये नहीं है पर ये है, हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उस लाइफ में इतना भागना, पैसे के पीछे जाना, करियर एम्बिशंस, मेल फीमेल इक्वालिटी, कुछ भी नहीं था, सब चल रहा था, राइट। मैं उसको राइट भी नहीं बोल सकती, रॉन्ग भी नहीं बोल सकती, बट वो एक एरा था उस टाइम में। हर लोग खाना सुबह टाइम, मतलब जो एक लाइफ साइकिल होती है इंसान की, वो प्रॉपर तरीके से चलती है कि अर्ली मॉर्निंग में वो सुबह हो जाती थी, नदी के किनारे नहाना, यानी विटामिन डी ऑटोमेटिकली मिल जाता था मेल फीमेल दोनों को, जिसके लिए अभी सबको टेरेस पे जाना पड़ता है, राइट। एग्जैक्टली। वो भी मिल जाता है, तो वो विटामिन डी वाला इश्यू नहीं आ रहा था। अर्ली मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट कर लेते, खेत में चल के जाते थे तो एक्सरसाइज हो जाती है, चूल्हा फूकना वो सब हो जाता था। फिर खेत में जाना होते हैं तो खेत के लिए भी वो एक एक उनका जो भी होता है वन बाय वन प्रोसेस। दोपहर का खाना खा लेना, छाछ पीना, फिर चाय पीने के बाद 6-7 बजे खाना खा लेना और 10 बजे सो जाते थे। तो जो एक साइकिल थी जो लॉन्ग, जिसका वो क्या बोलते हैं कि सबकी लाइफ भी इतनी लॉन्ग, 80-90 साल आराम से जी पाते थे, राइट। लेडीज भी इतनी हेल्दी रहती थी। बट धीरे धीरे जब लोग गांव में से सिटी में आए, राइट, जो चेंज आया वो ड्रास्टिकली चेंज में मैंने एक चीज नोटिस की कि जब इंसान घर से बाहर कमाने जाता है तो टिफिन लेके जाता है। अब सुबह का खाना बनाया हुआ 6 बजे इंसान टिफिन बना के पैक करता है, 12-1-2 बजे खाना खाता है। अब जो कमाने वाला बंदा है उसकी आधी से ऊपर जिंदगी टिफिन में निकलती है। सो व्हाट अबाउट दिस कि टिफिन में हमें किस तरह का हेल्दी फूड रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ समझो कि खाना पकाया है, गरम आप टिफिन में पैक करते हो। हर एक के घर में ऐसा टिफिन नहीं होता है कि तुम्हारा खाना, काफी टिफिन प्लास्टिक के होते हैं, सो उसमें ऐसा कैसा खाना भरना चाहिए कि वो वाला जो फूड है ना, वो जब भी खाए ना उसमें कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन रहे। एकदम बेकार ना खाने जैसा तो नहीं, सबको पता है कि आधे से ऊपर खाना वो उसमें कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं रहते, बट वो खाना पड़ता है बिकॉज ऑफ बॉडी को चलाने के लिए, कि उसको भूख लगी है। सो टिफिन वाला कॉन्सेप्ट मैंने 10 साल खाया है टिफिन में, दैट आई नो, बट अब मैंने बंद कर दिया। जहां मिलता है गर्म खाना खा लो, टिफिन कॉन्सेप्ट मैंने बंद कर दिया। तो बहुत अपने इंडिया में और हर जगह पे ऐसा है।
टिफिन वाले खाने में हम क्या रख सकते हैं? सो टिफिन वाले खाने में से दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि टिफिन में तो पहले तो हमें जो ओरिजिनल स्टील वाला टिफिन आता था वो उसको यूज यस, करना चाहिए। अभी जो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट जो भी यस, प्लास्टिक्स के आते हैं हाँ, उसको हमको भले कितने भी फैंसी है उसको हमको यूज नहीं करना चाहिए। बेस्ट इज ग्लास वाला, बट स्टील एंड ग्लास दोनों अपन लेके जा सकते हैं। ठीक है, स्टील वाला अभी अगर अफोर्ड कर सकते तो इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, बट यस, अगेन वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यस। राइट। बट कैरी ऐसा करना है भी कि ट्रिकी हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, ट्रिकी हो जिसके जाएगा। ऑफिस है, बिजनेस वाले हैं, उनके टेबल पे रहता है तो दे कैन अफोर्ड। बट वो यस जो यस यस, ट्रेन में, बस में जाने वाले वो और लोग बहुत नहीं सारे कर लोगों के सकते। नहीं यस, कर तो सकते। पहले तो यस, हमें थोड़ा सा मटेरियल जो अपन यूज करते हैं हम्म, उसके ऊपर थोड़ा सा फैंसी दिखना जरूरी नहीं है। हेल्दी। दूसरा, कुक्ड फूड जो होता है वो जनरली इंडिया का जो हर स्टेट का अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो समर्स में काफी हीट हो जाती है, और हम ऐसा बोलते यस, हैं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर लाइक 2 घंटे के बाद। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है यस, किसी भी कुक्ड फूड में। हाँ, ठीक है, सो